हर धर्म में दान की परंपरा है और जैन धर्म में तो दान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ऐसा क्यों? एक नहीं, 4 प्रकार के दान बताए हैं। औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, आहार दान। चारों में धन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? धन की। औषधि देनी है, कैसे दोगे? धन से खरीदोगे तभी तो दोगे, है ना? ज्ञान देना है, शास्त्र देना है, तो शास्त्र कैसे दोगे? जब तक तुम्हारे पास खुद नहीं होंगे, तुम छपवाओगे नहीं, तब तक कैसे शास्त्र दोगे? उसके लिए भी धन की आवश्यकता। आहार दान देना है, जब तक धन नहीं होगा तो चौका कैसे लगाओगे? उसमें भी धन की आवश्यकता है। अभय दान, जीवों की रक्षा करना, इसमें जरूर आप धन के बिना ये दान कर सकते हो। जीवों की रक्षा करना, देख के चलना, सताना नहीं, मारना नहीं, पीड़ा नहीं देना, तो ये जरूर आप बिना धन के कर सकते हो, है ना? तो दान क्यों बताया है? इंसान को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? अरे बोलिए ना। चमड़ी चली जाए, दमड़ी ना जाए। ये दमड़ी क्या है? धन है। क्या है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा है तो चारों गति में, लेकिन इसकी तीव्रता मनुष्य पर्याय में है। और लोभ देवों में बहुत होता है। ऐसा नहीं कि देवों में नहीं है, देवों में भी बहुत लोभ है, बहुत प्रेम है धन से। त्रियंचों में, त्रियंच धन से प्रेम करता कि नहीं करता? अरे बोलिए ना। 1000 रुपये का नोट यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है? अब इतने लोग प्रवचन कर रहे हैं, कोई जा रहा था आगे, उसका 1000 का नोट गिर गया या 2000 का नोट, जितने का चाहो आप गिरा दो, चाहे नोटों की गड्डी गिरा दो। या फिर सड़क में कोई 1000 का नोट पड़ा है या नोटों की गड्डी पड़ी है, एक वहां से गाय निकलेगी, उस नोट को देख के गाय को कुछ होगा? अरे बोलिए ना, नहीं होगा। अच्छा, एक वहां से कुत्ता निकलेगा, उसे कुछ होगा? नहीं होगा। और एक मनुष्य निकलेगा, कुछ होगा? क्या होगा? कोई देख ना रहा हो तो उठा ले। कोई देख रहा होगा, कोई हिम्मत वाला ही उठा पाएगा। नहीं देख रहा होगा, कोई भी उठा लेगा। क्या करोगे उसका? कोई नहीं देख रहा होगा तो फिर तो जेब में डाल लोगे, अपने लिए खर्च कर लोगे। कोई देख रहा होगा, चल इसको मंदिर में डाल के आ जाते हैं, और तुम्हारा सड़क का नोट तुमने मंदिर में डाल दिया। मंदिर को ऐसे नोटों की जरूरत नहीं है। तो दान की परंपरा इसलिए बताई है कि इंसान धन से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अब वो धन का त्याग कैसे करे? तो जब अच्छी जगह उस धन का उपयोग होता है तो देने में खुशी मिलती है। अब इसमें आ गई परोपकार की भावना। दान किसे कहते हैं? जो स्व और पर के उपकार के लिए होता है, उसको दान कहते हैं। तुमने सामने वाले की सहायता करी तो तुम्हें क्या लगा? केवल सामने वाले का उपकार हुआ है? नहीं, तुमने दिया है तो पहले तुम्हारा उपकार हुआ है, बाद में सामने वाले का हुआ है। उस धन को देने से जो तुम्हें खुशी मिली, जो आनंद मिला,
सामने वाला सुखी हुआ तो उसके सुखी होने में जो तुम्हें सुखी होने की भावना आई है, इसका नाम है दान। लेकिन हमें क्या लगता है, जो कुछ मिला सब सामने वाले को मिला, हमें क्या मिला है? नहीं, उससे ज्यादा तुम्हें मिला है। मंदिर बनाते हैं, जब मंदिर बनाते हैं तो वहां मंदिर कैसे बनेगा? भगवान अपना मंदिर तो खुद नहीं बनाते हैं, और भगवान को तो जरूरत ही नहीं है मंदिर की, वो तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। फिर भगवान की जरूरत किसको है? हमें है। हम मंदिर जाएंगे, वहाँ उनकी आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, है ना, माला फेरेंगे, ध्यान करेंगे, हैं, समय समय पे कार्यक्रम करेंगे। तो ये मंदिर की जरूरत किसको है? हमें है। कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे, और कौन बनाएगा? है ना। तो मंदिर बनाने में भी तो दान देना पड़ता है, तो बिना दान दिए मंदिर बन जाएगा क्या? एक व्यक्ति अपना मकान, पूरा मकान बहुत अच्छा बना लेता है, मगर एक व्यक्ति पूरा मंदिर, धन हो तो भी नहीं बना पाता है। फिर भी हैं, बहुत से लोग हैं जो बनाते भी हैं, बहुत से लोग हैं जो बनाते भी हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं है। जहाँ बन रहा है वहाँ सबने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया, मंदिर बन गया। और जिस जिसका धन उस मंदिर में लगा है, उसका जुड़ाव उससे हो गया, उसका अटैचमेंट उससे हो गया। क्यों हो गया भाई? जिससे अटैचमेंट था वो तुमने वहां लगाया। किससे अटैचमेंट था? धन से अटैचमेंट था, तो धन तुमने वहां लगाया, तो तुम्हारा अटैचमेंट उससे हो गया। हमने ना इतना धन लगाया है, वहां हमने वेदी बनवाई है, वहां हमने ना प्रतिमा विराजमान करवाई है, वहां ना हमने शिखर बनवाया है, वहां ना हमने ये काम करवाया है। एक अटैचमेंट हो गया। और जब भी आप वहां जाते हो आपको खुशी मिलती है, आपको सुख मिलता है, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। धन तो अभी भी है, तिजोरी में पड़ा है, धन खर्च अभी भी हो रहा है, कहीं खाने में खर्च होता है, कहीं कपड़ा पहनने में खर्च होता है। वो कपड़ा पहनने में जो खर्च हो रहा है, जो खाने में खर्च हो रहा, वो कितनी देर की खुशी देता है, और जो तुम मंदिर में लगा देते हो उसमें तुम्हें कितनी देर खुशी मिलती है? विचार करो। अभी भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे मकान हैं, मंदिर के नाम से बहुत सारे मकान हैं। वो मकान कैसे हैं और क्यों हैं? कैसे आए मंदिर के नाम से मकान? जब किसी के बच्चे नहीं होते थे, बोले क्या करें? बोले अपना मंदिर के नाम से मकान कर दो, जब तक हम हैं हम रहेंगे, हमारे बाद ये मकान मंदिर को दे देंगे। और उनके कोई रिश्तेदार हैं, वो छीनने का प्रयास कर रहे वर्तमान में। हमारे दादाजी ने दिया था, हम उसको वापस लेना चाहते हैं। दादाजी तो दे के गए हैं और पोते जी छीनने तैयार बैठे हैं। ये काल का प्रभाव है कि वो अपने दादाजी के दान की संपत्ति को वापस लेना चाह रहे हैं। है बहुत जगह हो रहा है ऐसा, बहुत जगह बहुत बड़ी बड़ी जमीनें मंदिर के नाम दे दी, अब उसमें से आधी की कॉलोनी काट दी, एक तरफ एक कोने में मंदिर कर दिया, बाकी हमारे है। वो दादाजी ने दिया होगा, वो अभी लिखा पढ़ी थोड़ी हुई थी। यानी इस तरह की भावनाएं अब आ रही हैं। पहले के समय में दान का बड़ा महत्व था। मंदिर उतना अच्छा, घर उतना अच्छा नहीं बनवाते थे, लेकिन मंदिर जरूर अच्छा बनवाते थे। घर में पत्थर लगे ना लगे, मंदिर में सुंदर पत्थर लगाते थे। घर का सोफा सेट अच्छा बने ना बने, मगर भगवान की वेदी बढ़िया बनवाते थे। घर की छत अच्छी बने ना बने, मगर भगवान का शिखर बढ़िया बनवाते थे। घर के फर्श में चाहे मिट्टी के फर्श में रह लेंगे, मगर मंदिर में तो सुंदर फर्श लगाया जाता था। और अब भाई घर सुंदर होना चाहिए,
मंदिर चाहे ठीक है इतना ले लो, हमसे हम इतने दे पाएंगे, हम इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अरे बोलिए ना, ऐसे भाव आ गए कि नहीं आ गए वर्तमान में? अपने लिए कपड़े महंगे से महंगे होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। मंदिर में 1100 रुपये लिख लो, खुद की साड़ी के लिए 10,000 से कम की नहीं होनी चाहिए। सब लोगों की साड़ी इतनी अच्छी होगी, मैं कैसे कम की पहन लूं? साड़ी 10,000 की चाहिए और मंदिर में 1100 रुपये। अपने लिए डायमंड सेट चाहिए, मंदिर में सोने का काम हो और ना हो, मगर मुझे सोने का हार चाहिए, मुझे सोने के कंगन चाहिए, मुझे सोने की अंगूठी चाहिए। एक धर्मात्मा की क्या प्रकृति है? वो पहले मंदिर को सजाता है, बाद में अपने घर को सजाता है। और ऐसा नहीं कि ऐसे लोग अभी हैं नहीं, हैं, आज भी ऐसे लोग हैं, तभी तो जहाजपुर बना है। जहाजपुर ऐसे कैसे बन जाता? और मैंने देखा है कि ये जो 40 से बाद के लोग हैं, 40 साल से ऊपर के लोग हैं, वो ज्यादा दान करते हैं। बच्चों में दान की परंपरा कम आ रही है। 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला बच्चा 10,000 रुपए दान नहीं करता। चाहे वहां मॉल में जाकर के वो 50,000 का सामान खरीद लाएगा, 10,000 की जीन्स खरीद लाएगा, 10,000 का अपना सूट खरीद लाएगा, मगर 10,000 रुपए दान देने में भाव नहीं बनते हैं, क्योंकि बचपन से आपने उसे दान देने के संस्कार नहीं डाले हैं। इसलिए बच्चों के नाम से दान जरूर निकालना चाहिए और उनके हाथ से निकलवाना चाहिए। और जब वो जॉब करने जाते हैं या कोई धंधा शुरू करते हैं तो सबसे पहले उन्हें शिक्षा दो, बेटा जितना कमा रहे हो उसका 6% मंदिर में जरूर निकालना। और ये मत सोचना कि तुम दान नहीं दोगे तो धर्म की परंपरा नहीं चलेगी, धर्म नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे करने कराने से नहीं हो रहा है, दान देने से क्या हो रहा है? इससे तुम्हारी रक्षा हो रही है, इससे तुम्हारे धर्म के भाव बन रहे हैं, इससे तुम थोड़ी देर के लिए पाप से दूर हो जाते हो और जो पाप से कमाया हुआ धन है उससे कुछ प्रक्षालन हो जाता है। और जब तक दान की परंपरा रहेगी तब तक धर्म रहेगा, और जब तक धर्म रहेगा तभी तक ये संसार रहेगा। और जिस दिन दान की परंपरा बंद हो जाएगी उस दिन इस धरती पर प्रलय आ जाएगी, छठवां काल आ जाएगा। इसलिए दान की परंपरा को कम मत करना, जितना बने जरूर निकाल करके देना। और दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, पहले की अपेक्षा तो आजकल के लोग बहुत दान करते हैं। हाँ, पहले भी करते थे लेकिन आजकल भी करते हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है इसमें दान की परंपरा कम आ रही है, इसमें संस्कार कम आ रहे हैं। उनमें जरूर संस्कार डालना कि बेटा 4 दान तो करने हैं। कितने? औषध शास्त्र अभय आहारा, 4 दान तो करने हैं। और मंदिर जिन धर्म की प्रभावना के लिए है, जिन संस्कृति की रक्षा के लिए है, आत्मोत्थान के लिए है, अच्छे संस्कारों के लिए है, और हमारे पापों के नाश के लिए है, और पुण्य के प्रकाश के लिए है। मंदिर से एक काम नहीं होते हैं। आज हमारी जमीन से प्रतिमाएं खूब निकल रही हैं, हर स्टेट में, पूरे भारत में, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, कहीं चले जाओ, हर जगह जमीन से प्रतिमाएं निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं? बनाई थी तभी तो निकल रही हैं, और नहीं बनाई होती तो कैसे निकलती? और इससे ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितने समय से चल रही है। हमें तो पता है कि अनादि आनिधन है, मगर ये प्राचीन है। ये सबको कैसे पता चलती है? जब भूगर्भ से प्रतिमाएं निकलती हैं तब पता चलती है। जब भूगर्भ से मंदिर निकलते हैं, पूरे के पूरे मंदिर निकलते हैं अंदर से,
और उसमें 100-100 प्रतिमाएं निकलती हैं, तब पता चलता है इनकी जैन संस्कृति, लोगों को पता चलता कि कितनी प्राचीन है। जब तक इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो जब हमारे प्राचीन समय में हमारे बुजुर्गों ने ये सब किया है तभी तो पता चल रहा है। एक व्यक्ति मानसरोवर जानते हो ना, चीन में है। मानसरोवर से 150 किलोमीटर अंदर गया। कितने किलोमीटर? 150 किलोमीटर, यानी कैलाश पर्वत जिसे मानते हैं, 150 किलोमीटर अंदर गया। वहां भी उसे जैन प्रतिमाएं मिली। वो व्यक्ति जिनवाणी चैनल से था उस समय में, करीब 10 साल पहले की बात है जब उसने मुझे बताया था, वहां के फोटोग्राफ्स बताए थे। 150 किलोमीटर अंदर, बोले और अंदर में जा नहीं सका, यदि और अंदर चला जाता तो पता नहीं वहां भी मंदिर मिल जाता। और कैसे विशाल विशाल और पहाड़ में काटे हुए प्रतिमाएं, पहाड़ में ही उकेरी हुई हैं। उकेरी का मतलब पहाड़ है और उसमें से प्रतिमाओं को बाहर निकाला गया है, ऐसी प्रतिमाएं। अभी ग्वालियर के पास जाओ, ग्वालियर से 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आसपास में जितने पहाड़ हैं, सारे पहाड़ों में आपको कहीं ना कहीं प्रतिमाएं अवश्य मिलेंगी। वो सब जंगल में, पहले वहां शहर रहे होंगे और अब जंगल है, तो कहीं ना कहीं उन प्रतिमाओं को बनाने के लिए धन लगाया ना, कहीं ना कहीं। बिना धन के तो कौन काम करेगा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने धन लगाया और उसका परिणाम हमें आज मिल रहा है, हजारों साल बाद मिल रहा है। 2500 साल पहले यहाँ की प्रतिमा विराजमान हुई, तो 2500 साल तक आज इतिहास मिला और आज हमें दर्शन मिल रहे हैं, उनका अतिशय मिल रहा है। अरे बोलिए ना, तो ये जो जैन धर्म चलेगा ना, वो दान की परंपरा से ही चलेगा। दान क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है? दान करने का कारण क्या है? अकेले जिन धर्म की रक्षा, चलो ये तो जिन धर्म के लिए हो गया, इससे तुम्हें क्या फायदा मिला? चर्चा चल रही है राग के त्याग की। किसके त्याग की? राग के त्याग की। सारे संसार का कारण क्या है? राग है। तो दान के माध्यम से उतने धन का त्याग किया, दान के माध्यम से उतनी वस्तु को छोड़ा, दान के माध्यम से आपने उतना मोह का त्याग किया, उतने राग का त्याग कर दिया, आपने खुश होकर के त्याग किया। एक होता है दुखी होकर, एक देने को तो आप घूस भी देते हो मगर खुश होके नहीं देते हो, हैं? और मांगने में क्या करते हो? वो जब वो मांगता है तो उससे मोल भाव भी करते हो, इतना नहीं इतना दूंगा। और कोई तुम्हारे दुकान में कोई इनकम टैक्स कमिश्नर आ जाए तो पैसा तो उसको भी देना पड़ता है। अरे बोलिए ना, लेकिन वहां तुम खुश होकर नहीं देते हो, लेकिन यहाँ तुम शांति धारा करते हो, यहाँ तुम अभिषेक करते हो, यहाँ तुम मंदिर निर्माण में देते हो, यहाँ तुम जीर्णोद्धार में देते हो। उसमें कैसे देते हो? खुश होकर के देते हो। एक व्यक्ति के 25,000 रुपए जेब से चोरी चले गए। बाद में आके बोले माता जी दान दे दिए होते तो शायद खुशी मिल जाती, चोरी गए हैं तो दुख हो रहा है। धन तो दोनों में गया ना, धन तो ऐसे भी गया और ऐसे भी गया। धन को तो जाना है, धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। उत्तम गति है दान, अपने हाथ से दे दो। जिसने अपने हाथ से दे दिया वो अपने साथ ले जा रहा है, हाथ से दिया हुआ उसके साथ जाता है। भोग किया हुआ यही खत्म हो जाता है ना, यानी कर्म बंद कर लिया, भोग किया ना, भोग से भले ही थोड़ा पाप बंधे मगर पाप का बंध तो होता है। और यदि ये भी नहीं किया, दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया, तो नाश को प्राप्त तो होना ही होना है। क्या? नाश को प्राप्त तो जोड़ जोड़ मर जाएंगे। क्या कहते हो आगे? माल जमाई खाएंगे, कमाया तुमने और खा कोई और रहा है। मेहनत तुमने करी और उसको फल कोई और भोग रहा है।
पसीना तुमने बहाया और उसका आनंद कोई और ले रहा है, और तुमने अपना दिमाग यहाँ का लगाया पैसा कमाने में और उसको सुख मिल रहा है। यानी तुमने मेहनत करी और मिल किसी और को रहा है। अरे जो तुमने मेहनत करी है ठीक है, सारा मत लगाओ, बच्चों से मोह है, लेकिन कुछ हिस्सा तो इतना तो दान करो कि कम से कम जो तुम्हारे साथ अगले भाव में काम आए। मैंने एक दिन बताया था ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है ना, दान क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने की योजना, तकनीक, कार्य। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर करके साथ ले जाने की परंपरा यदि कोई है तो वो है दान। जो यहाँ खाया वो यहीं खत्म हो गया, लेकिन जो दान कर दिया वो साथ में जाएगा। अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने बचपन में गरीबी देखी, फिर उसके बाद वो शहर में आए, शहर में खुद कमाया, खुद मेहनत करी, तो पिछला पुण्य तो था ना, तभी तो मेहनत करी। तो सही, मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत से धन मिले ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेहनत करी और फल मिल गया, इसका मतलब वो पुराना तुम्हारा कनेक्ट कर रहा है, पुराना तुम्हारा यहाँ जो मिल गया वो है। अभी एक दिन किसी ने पूछा, बोले ये सातिशय पुण्य क्या होता है? क्या सातिशय पुण्य? पहले सातिशय शब्द का अर्थ समझ लें। सा अतिशय, सातिशय अतिशय सहित जो पुण्य है, अतिशय यानी चमत्कार। हमारे जैन धर्म की भाषा में इसे अतिशय कहते हैं, है ना। चमत्कारी पुण्य, कैसा पुण्य? चमत्कारी पुण्य किसे कहते हैं? बिना मेहनत किए और सब कुछ मिल जाए, इसका नाम है सातिशय पुण्य। अब आपके घर में आपने तो धन कमाया, कोठी बनाई, मेहनत की, गाड़ी बंगला ये सब किया, और आपके घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसने क्या किया? उसको पैदा होते कोठी मिल गई, उसको पैदा होते गाड़ी मिल गई, उसको पैदा होते मोबाइल मिल गया, उसको पैदा होते सब मिल गया। उसने क्या किया ऐसा? उसने पिछले जन्म में दान दिया होगा, जो इस जन्म में बिना मेहनत किए और सब मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। तो राग का त्याग, दान का क्या मतलब है? राग का त्याग। जितना जितना राग का त्याग होता, भाई घर में 50 करोड़ रुपए रखे हैं, अब कोई कहता भाई साहब 11,000 दे दो, नहीं तो 5 ही लिख ले। भाई 50 करोड़ रखे हैं, यदि उसमें से वो 1 करोड़ भी दे देता है तो 49 करोड़ तो बचे ना उसके पास, लेकिन नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है, भाव नहीं बन रहे हैं, इच्छा ही नहीं हो रही देने की। अगली सांस का भरोसा है? अरे बोलिए ना, अगली सांस का भरोसा है? वो 50 करोड़ वैसे ही छोड़ के चला जाएगा। एक आपको बिल्कुल उदाहरण बताती, काफी पुराना है लेकिन है प्रैक्टिकल। एक बहन जी थी, उन्होंने शादी नहीं करी, बहुत बड़े परिवार की बेटी थी, और एक ही बेटी थी, ना बेटा था ना दूसरी बेटी थी। सैकड़ों मकान, सैकड़ों जमीन, और खुद प्रोफेसर। क्या? खुद प्रोफेसर। तो उस समय, आज से करीब 25 साल पहले की बात होगी, तो संग में एक माता जी और थी। माता जी ने उनसे कहा कि सोनागिर में एक बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, आप उसमें जुड़ो। बोले सोचती हूँ। क्या बोली? सोचती हूँ। कमरे से निकली, हम लोग ऊपर ठहरे थे, सीढ़ियाँ उतरनी थी, सीढ़ियों में अंधेरा था। वो पुराने समय के जो स्कूल थे वो थे, सीढ़ियों में अंधेरा था, उसको दिखा नहीं, वो पैर स्लिप हुआ, वो सीधे नीचे चली गई, अस्पताल में पहुंच गई। हम लोगों का विहार हुआ, अस्पताल रास्ते में थी, उसको आशीर्वाद देते हुए हम लोग आगे निकल गए। हम लोग 2-3 महीने बाद दूसरे बड़े शहर में पहुंचे, वहाँ चतुर्मास चल रहा था, वो वहाँ आई।
फिर माता जी ने उनको प्रेरणा करी, साधु का काम तो प्रेरणा करने का है। प्रेरणा करी, बहन जी आपके पास में बहुत कुछ है, आप लगाओ वहां पर। बोले सोचती हूँ। 6 महीने बाद पता चला उनकी डेथ हो गई। ठीक है। और उनकी जो संपत्ति थी वो उनके रिश्तेदारों के लड़ने के काम आ रही है। सारे रिश्तेदार दावा कर रहे हैं ये मेरी बुआ है, ये मेरी वो है, ये मेरी वो है, ये संपत्ति हमारी है। और वो संपत्ति सरकार में चली गई। अब बताओ, यदि वो अपने हाथ से दान करके जाती तो साथ ले जाती, लेकिन वो यही छोड़ गई और मन ने देने नहीं दिया उसको। ऐसा कर्म का उदय था कि हाथ से वो दान नहीं कर पाई। जो हाथ से दान कर रहा है ना, ये समझना बहुत बड़ा पुण्य है। बिना पुण्य के दान भी नहीं दिया जा सकता। बिना पुण्य के तुम किसी को एक रोटी नहीं खिला सकती। तुम्हारे पास कितना है इसका महत्व नहीं है, आपने कितना परोपकार किया है, महत्व इस बात का है। तो मैं बात ये बता रही हूं कि जीवन में ये जो मिला है ना, ये उपयोग करने को मिला है। भाई भोजन किस लिए है? अरे बोलिए ना, पेट भरने के लिए। कपड़े किस लिए हैं? पहनने के लिए। अच्छा, मकान किस लिए है? रहने के लिए। और धन किस लिए है? इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए, है ना। और धन नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि तुम सारा दान कर दो, नहीं, कम से कम अपने धन का 6%। कितना? बहुत मोह है, बहुत राग है, नहीं निकलने वाला। तुम कितनी भी कोशिश कर लो और मैं कितने भी प्रवचन सुना दूं आपको। एक व्यक्ति है पदमपुरा जयपुर में, उसने पदमपुरा में एक आई हॉस्पिटल खोल रखी है। वो अपनी संपत्ति का 80% हिस्सा दान करता है। 80%। और उसने हजारों आंखों के ऑपरेशन करवा दिए, हजारों व्हील चेयर बंटवा दी, और ना जाने वो कितनों की सहायता करता है। और 80% हिस्सा दान करता, कितना? अपने धन का। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब किसी और की भी सहायता ले लिया करो। बोले नहीं नहीं माता जी, सहायता की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ऐसा कब तक चलेगा? बोले जब तक मेरे पास 5 रुपए ना बचे। क्योंकि जब मैं जयपुर आया था तो मेरे पास 5 रुपए थे। कितने रुपए थे? 5 रुपए। जब तक मेरे पास 5 रुपए ना बचे तब तक मैं 80% दान करूंगा। क्योंकि जब मैं 5 रुपए लेकर आया था उसके बाद ही तो मिला है सब कुछ। वो मिला है तो 5 रुपए बचा लूंगा, बाकी सब दान कर दूंगा। 5 रुपए मेरे भाग्य के हैं, वो मेरा भाग्य है। और जो मैं कमा रहा हूं वो इन सब का भाग्य है। जिनको मैं दान कर रहा हूं इनके भाग्य से आ रहा है और मैं निकाल रहा हूं। ऐसी भावना हो सकती है? बहुत मुश्किल है। स्वार्थ का जमाना है। पहले खुद को देखते हैं। पहले लोग आते थे तो उन्हें पेट भर खिलाते थे, अब कोई आता है तो उन्हें प्लेट भर खिलाते हैं। कितना खिलाते हो? प्लेट भर, है ना। हाँ, पहले कोई भोजन बनाने के बाद सोचते थे कोई आ जाए उसको खिला दे फिर खाएंगे। अब कोई भोजन बना के रखा और कोई आ जाए, बोले ये चला जाए। और आजकल हमारी महिलाओं की आदत और खराब हो गई है। घर में 2 मेहमान आ जाएं तो इनसे झेले नहीं जाते। यदि कोई पतिदेव के मित्र आ जाएं, क्या है रोज रोज ले आते हो खिलाने के लिए? क्या है रोज रोज? दिन भर हम इसीलिए हैं क्या? हम नौकरानी है? सारे दिन तुम्हारे रिश्तेदारों की रोटी बनाते रहे, तुम्हारे घर वालों की रोटी बनाते रहे। जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई। फिर जब कोई नहीं मिलता है हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमें तो कोई चाहता ही नहीं है, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। करना कुछ चाहो ना, और कीमत पूरी चाहो तो कैसे मिलेगी? क्वालिटी तो हो तुम्हारे अंदर में। तो बंधुओं, आप सभी अपने जीवन में
भले आपके पास 10 रुपए हैं तो 1 रुपया दान करो, 50 पैसे दान करो, मगर दान जरूर निकालो, है ना। रहने में मकान का, व्यापारी में दुकान का, और देने में दान का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहारनपुर का। और कहाँ से आए हैं? टोडा रायसिंह। पहनने में रिंग का, बनाने में विंग का, और आने वालों में टोडा राय सिंह का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। महानुभाव, आप सभी को कल भी मैंने बताया था कि पूज्य माता जी की प्रेरणा और शुभाशीष से इस अतिशय क्षेत्र केशवराय पाटन का जो जीर्णोद्धार का कार्य है वह बहुत तीव्र गति से चल रहा है। पूज्य माता जी की ऐसी भावना है कि भगवान ऐसे ही ना बैठे रहें कि लोगों को परेशानी हो और भगवान के दर्शन करने में असुविधा हो। इसलिए शीघ्र से शीघ्र ही इस क्षेत्र का भव्य निर्माण होना है और आप सभी से मैंने सहयोग की अपेक्षा की थी और पुनः मैं आप सभी को इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार के कार्य से, जीर्णोद्धार में पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त हो, जीर्णोद्धार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो, उसके लिए मैं पुनः निवेदन करता हूँ 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप निर्माण सारथी के रूप में जुड़ करके साथ ही से पुण्य का लाभ कमाएंगे। साथ ही निर्माण मित्र के रूप में 51,000 रुपए की राशि और निर्माण सहयोगी के रूप में 31,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप निर्माण कार्य से जुड़ करके इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ ही महानुभाव, एक योजना माता जी की बड़ी भावना थी कि छोटे छोटे बच्चे इस क्षेत्र से जुड़े, बड़े बुजुर्ग जो क्षेत्रों की वंदना नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग भी इस क्षेत्र से जुड़े, उनके लिए 50 रुपए प्रतिदिन बचत योजना के माध्यम से इस जीर्णोद्धार में सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य, पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप 1 वर्ष के लिए, मात्र 1 वर्ष के लिए वो संकल्प लेना है, उसके बाद वो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। फिर उसके आगे कोई विचार जब होगा वो अलग होगा, लेकिन अभी माता जी का जो भाव है कि आप 1 वर्ष का संकल्प लें और बच्चों के नाम से, अपने नाम से, बड़े बुजुर्गों के नाम से 50 रुपए प्रतिदिन बचत योजना में, अभी कुछ समय बाद गुल्लक योजना के माध्यम से वो गुल्लक भी शायद आपके पास पहुंचाई जाएगी। हमारी कार्यकारिणी कमेटी लगी हुई है उस कार्य में। उस गुल्लक में आपको 50 रुपए प्रतिदिन बचत करके रखना है और वर्ष के कितने हो जाएंगे वह 18,000 रुपए, और 18,000 रुपए में 2,000 रुपए और मिला करके मुनि सुव्रतनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर हैं? 20वें तीर्थंकर भगवान के ऐसे अतिशय क्षेत्र में वह पुण्यशाली जो द्रव्य आप निकालेंगे 20,000 रुपए की राशि के माध्यम से आपको उसमें सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही 12 जुलाई को मैंने कल भी कहा था, 12 जुलाई आप नोट कर लें, 12 जुलाई को ऐतिहासिक शिलान्यास होने जा रहा है इस क्षेत्र का। उस शिलान्यास में अपने परिवार के नाम से, अपने बच्चों के नाम से एक शिला लगाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा सौभाग्य एक बार शिलान्यास हो गया तो दोबारा सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो ऐसे शिलान्यास में एक शिला अपने परिवार के नाम से, हीरक शिला जिसकी राशि 51,000 रुपए रखी गई है, रत्न शिला 31,000 रुपए के माध्यम से, स्वर्ण शिला 21,000 रुपए और रजत शिला 11,000 रुपए, ताम्र शिला 5100 रुपए और सामान्य शिला की राशि मात्र 2100 रुपए रखी गई है, ताकि निचले पायदान पर बैठा हमारा धर्मी साधर्मी बंधु भी उसमें अपना द्रव्य लगा सके। तो ऐसी योजनाओं के माध्यम से हम उसमें जुड़ सकते हैं और पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। शिलान्यास में 12 जुलाई को आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आशीषों के भंडार है भरते, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना, स्वस्ति धाम मुझे जाना। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।